हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आप सभी के 9th के एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए होंगे और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th की गणित, जिसमें मैं आप सभी को पूरी गणित फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ाने वाला हूँ। तो आप सभी से विनती है कि प्लीज़ आप शुरू से लगाकर एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। क्या होता है कि बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में तो जोश रहता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे परसेंटेज बनाने हैं, लेकिन वो लास्ट दिसंबर आते आते वो सभी धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं और लास्ट में फिर वन शॉट वीडियो के पीछे भागते हैं। आप सभी को ऐसा नहीं करना है। पूरी गणित क्लास 10th की यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। गणित की टेंशन आप सभी के यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह है हमें संख्याओं के टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं। तो इसके लिए आप सभी को गुणनखंड अभी मैं आपको बताऊंगा, आप याद कर लोगे, ऐसा नहीं करना है। आप सभी को केवल 3 नियम याद रखने हैं। कितने नियम है? टोटल 3 नियम। विभाजकता के नियम क्लास 5वीं में है वो नियम, लेकिन आप सभी को 10वीं में बताने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नियम नहीं पता होते हैं और वो गलत करते हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्टिंग से हो तो मैं आप सभी को धीरे धीरे जो प्रश्न आएंगे उसके साथ बेसिक भी क्लियर कराता रहूँगा। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है 2 की विभाजकता का नियम। किसका? 2 की विभाजकता का नियम। 2 की विभाजकता का नियम क्या है? देखो, कोई भी संख्या हो, मान लो कोई भी संख्या है, उसके इकाई का अंक, उसके इकाई का अंक समझते हो आप? जैसे ये संख्या लिख रखी है 45 और एक संख्या है 48, इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा? ये लास्ट वाली संख्या। ठीक है, तो कोई भी संख्या है उसके इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6 या फिर 8, इनमें से अगर कोई भी एक अंक होगा तो उसमें हम सबसे पहले भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। जैसे ये 48 है तो इसमें हम किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे। ठीक है, अब एक है 3 की विभाजकता का नाम। किसका? 3 का। तो 3 की विभाजकता का नियम। देखिए, ये बाहर से जो आवाज़ आती है इसे आप प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास पूरी फैसिलिटी नहीं है कि मैं इनको पूरा ख़त्म कर सकूं। तो मेरे पास केवल कंटेंट है और ये एक फ़ोन है जिसमें आप सभी को मैं शूट करके बता रहा हूं, और मेरा उद्देश्य केवल यही है कि आप सभी को बेहतर पढ़ा सकूं। ठीक है, 3 की विभाजकता का नियम। देखिए, 3 की विभाजकता का नियम क्या है? मान लो 2 अंक दे रखे हैं, मान लो ये है 45 और एक है 46। आप सभी को अब इसमें डिसाइड करना है कि हम किसका भाग देंगे। ये 45 है, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें हम चेक करेंगे 2 का, लेकिन इकाई का अंक 5 दे रखा है तो 2 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा। तो अब हम मूव करेंगे 3 पर। किस पर मूव करेंगे? 3 पर। 3 की विभाजकता का नियम यह होता है कि अंक का मतलब क्या होता है? देखिए, आप सभी को अंक और संख्या में भी आप सभी को कन्फ्यूज़न होगा। अंक होते हैं 0 से लगाकर 9 तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सभी क्या है? अंक है। क्या है? अंक है। ठीक है, तो अंकों का योग मतलब 4 और 5 ये 2 अंक है, तो इन दोनों का योग करेंगे। कितना आएगा? 4 + 5 = 9। तो अगर अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाता है, 3 का भाग पूरा जाता है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होती है। मतलब जैसे 4 और 5 कितने हुए? 9। अब 3 का भाग 9 में 2 कितनी बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 45 में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। समझ में आया आप सभी को? नहीं आया तो एक और एग्जाम्पल देखो, 4 और 6। अब आप तो बोलोगे सर इसमें हम 2 का दे देंगे। बिल्कुल आपको 2 का ही देना है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि 3 का इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, 6 और 4 कितने हो गए? 4 + 6 = 10 हो रहे हैं। 3 के पहाड़े में 10 आता है? नहीं आता है। तो 46 भी 3 से डिवाइडेड नहीं होगा, मतलब पूरा भाग नहीं जाएगा। बाकी ऐसे भाग देंगे तो पॉइंटों में तो जाएगा, लेकिन अभाज्य गुणनखंड में हम पॉइंट में भाग नहीं देते हैं। ठीक है, अब एक और संख्या लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 100, मान लेते हैं 100 कितना लूँ मैं? 112 ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है। ठीक है, तो देखो 2 और 1 कितना बनेगा? 3, 3 और 1 4। 3 का भाग 4 में पूरा जाता है? नहीं जाता है। तो 112 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। आपको यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? एक बार बताओ। नहीं आया? एक एग्जाम्पल और देखो, 105 लिया है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले तो हम किसका ट्राई करेंगे? 2 का ट्राई करेंगे। तो 2 का तो इसमें जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक कितना है?
5 है। अब 3 का देखो, तो इनको जोड़ेंगे 1 + 0 + 5, 1 और 0 1, 1 और 5 कितना बनेगा 6। 3 के पहाड़े में 6 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार आता है? 2 बार आता है। तो इसका मतलब ये है 3 का भाग 105 में पूरा पूरा जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो 2 की विभाजकता का नियम और 3 की विभाजकता का नियम आपको पता होना चाहिए। अब एक और बता रहा हूँ मैं, 5 की विभाजकता का नियम, 5 की विभाजकता का नियम। 5 की विभाजकता का नियम क्या होता है? आपको इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 0 और 5 हो, क्या 0 और 5 होगा तो वो संख्या 5 से डिवाइडेड होगी। जैसे आपको ये पता भी है, जैसे 5 का पहाड़ा बोलो, 5 के बाद 10 आता है, तो देखो 5 आया, फिर 10, वापस 15, 20, 25, 30। इसमें आप क्या नोट कर रहे हो? 5 0 5 0 5 0 ऐसे ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है अगर इकाई का अंक 5 और 0 होगा तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है। अब जैसे मैं एक संख्या ले रहा हूँ 15, तो आप बोलोगे सर 15, तो सबसे पहले तो हम 2 का चेक करेंगे, तो 5 है इकाई का अंक, 2 का नहीं जाएगा। तो ऐसा नहीं कि 5 का देना है, 5 का नहीं देना है, पहले तो 3 का ट्राई करेंगे। 5 और 1 6, तो 3 का भाग जा रहा है तो दे देंगे। अगर 3 का नहीं जाएगा तो फिर इसमें हम 5 का देंगे। कितनी बार जाएगा? 3 का। लेकिन संख्याओं का भाग दो तो सबसे पहले छोटी संख्या से स्टार्ट करना है। बच्चे अक्सर गलती यही करते हैं कि सर 15 में तो 3 का भी जा रहा है और 5 का भी जा रहा है, तो 5 का दे देंगे, 3 आ जाएगा, 3 का देंगे, 1 आएगा। ये गलत है बेटा, ये सब में इम्प्लीफाई नहीं होगा। ठीक है। जैसे मैं एक संख्या ले रहा हूँ 25, अब 25 में देखो किसका भाग जाएगा? 3 का तो जा ही नहीं रहा है, 2 का भी नहीं जा रहा है, तो इसमें हम देंगे 5 का भाग, तो 5 × 5 25। तो आई होप आपको ये नियम क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। मेरे बोलने में थोड़ी समस्या हो सकती है, बहुत दिनों बाद वापस पढ़ा रहा हूँ और गला भी थोड़ा खराब है। ठीक है बच्चों, देखो अब आपके संख्या दे रखी है 140। तो देखो इतना मैंने आप सभी को बता दिया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आप खुद से कर लोगे, लेकिन मैं आप सभी को एक बार तो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। सॉल्व करते हैं। कितना है? 140। कितना है? 140। अब देखो इसमें आप सभी को सबसे पहले संख्या देखनी है। 140 है तो इकाई का अंक देखो कितना है? 0 है, तो इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग दो। देखो आपको ऐसे शर्माना नहीं है कि हम 2 का भाग 140 में इधर साइड में देंगे, तो डायरेक्ट बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि इधर साइड में देते ही नहीं है और डायरेक्ट देते हैं और फिर गलत लिखते हैं। तो 140 है, आप 2 का भाग देकर देख लो एक बार। 2 का भाग देंगे तो 1 में नहीं जाएगा, 14 में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार जा रहा है? 7 बार, तो ये 14, 0 0, ये 0 आएगा तो ये 0 कितनी बार गया? 70 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 70। अब देखो वापस 0 आ जाए तो 2 का भाग देंगे। अब 2 का भाग 70 में देंगे, कितनी बार जाएगा आपको पता है? 2 का भाग देंगे तो 35 बार। मैं दूँ, एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है। तो ये जाएगा 35 बार। अब देखो वापस इकाई का अंक कितना है? 5 है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? 2 का भाग देते हैं 17 बार, वो गलत होता है। ठीक है। 5 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका भाग देंगे? अब 3 का ट्राई करो। 5 और 3 कितने बन रहे? 8। 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता है तो 3 का भी नहीं देना है। ठीक है। अब हम ट्राई करेंगे 5 का। देखो इकाई का अंक 5 है तो 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 35 में देंगे, तो आपको 5 का पहाड़ा आता है, 5 7 35, तो भाग जाएगा 7 बार, और 7 में 7 का भाग देंगे तो 1 बार। यहाँ तक ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसका मतलब ये है, ये लिख दो 140 बराबर, इन सभी को लिख दो 2 × 2 × 5 × 7। ये हो गया आप सभी का आंसर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 156। कितना दे रखा है? 156। ठीक है। अब देखो इकाई का अंक नोट करो सबसे पहले, कितना है? 6। तो 2 का भाग जाता है 6 में? बिल्कुल जाता है। देखिए 6 लिखा हुआ है, तो इसमें हम देंगे 2 का भाग, तो ये लिखो 156, 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 15 में, यानी 7 बार देंगे, 14 आएगा, क्योंकि 15 तो आता ही नहीं है, तो 2 7 14, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से उतारेंगे 6, तो 2 8 16, तो कितनी बार गया भाग? 78 बार। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये 78। ठीक है। 2 का भाग दिया। अब वापस इकाई का अंक कितना है? 8, यानी कि 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग 78 में दो, कितनी बार जाएगा? 2 का भाग 2 3 6, तो 3 बार जाएगा 6, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से उतारेंगे 8, तो 2 9 18, कितनी बार भाग गया? 39 बार। कितने बार? 39 बार, तो ये लिख देंगे
39। अब देखो इकाई का अंक 9 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देखो 9 और 3 कितने बन रहे हैं 12। 12 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार में आता है 13 बार में आता है। ठीक है, तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 तिये 9 तो 13 बार। और 13 में वापस देखो, ऐसा नहीं कि 2 का भाग दे दो, अब ऐसा नहीं करना है, छोटी संख्या से चल रहे 2 2 20 3 आया। अब 3 4 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं, 6 का भी नहीं, 13 में किसका भाग जाता है 13 का भाग जाता है। तो 13 में 13 का भाग देंगे एक बार। ठीक है, तो इसको भी हम लिखेंगे 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 और ये हो जाएगा इसका आंसर। ये सभी एक बार मैं मिटा रहा हूँ, आप सभी प्लीज़ इन सभी नियम को एक बार नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एक बार उतार लीजिए, फिर आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब अगली संख्या दे रखी है हमें 3825। इसके भी हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। आप बोलोगे सर इतनी बड़ी संख्या है हम कैसे करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा इजी है, सिंपल है, आप कर लोगे। देखिए संख्या देखो 3825। ठीक है, इकाई का अंक नोट करो। सबसे पहले कितना दे रखा है 5, तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि 5 आया है, इसका मतलब 2 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, अब 3 का ट्राई करो। देखो 3 और 8 कितने बनेंगे 11, 11 और 2 कितने बनेंगे 13, 13 और 5 जोड़ो कितने बनेंगे 18। 3 के पहाड़े में 18 आता है कि नहीं आता है, सोचो एक बार। 3 का भाग 18 में पूरा पूरा जाता है ना, 6 बार जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम 3 का भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये संख्या लिख दो सबसे पहले 3 8 2 5, इसमें 3 का भाग दो। 3 एकम 3 0, 8 उतारेंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, 8 में से 6 गया 2, कितना उतरेगा 2 उतरेगा। 3 का भाग 22 यानी कि 21 आएगा 7 बार में, तो 7 बार देंगे 21, तो 1 और ये ऊपर से उतारेंगे 5, तो 3 का भाग 15 में देंगे 5 बार, तो आंसर आएगा 1275। 1275। अब वापस चेक करो आप कि 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, 5 देखकर सीधा 5 का भाग नहीं देना है। 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15 हो रहे, तो 3 का भाग 15 में पूरा पूरा जाता है, तो इसका मतलब 1275 में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। आप सभी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर ये आप कैसे इतना स्लो पढ़ा रहे हो। देखिए मैं स्लो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज आपकी पहली कक्षा है इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे जैसे आप सभी के जैसे क्लासें बढ़ती जाएगी मैं आप सभी को पूरा और बेहतर ढंग से पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये स्लो नहीं है। आप सभी को मैं एक बार देख रहा हूँ कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि फिर अगर मुझ में कोई कमी होगी तो मैं उसे भी सुधार करूँगा। ठीक है बच्चों, अब आया है 1275, तो इसमें 3 का भाग दो। देखो डायरेक्ट दे रहे भाग, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 4 बार भाग गया। ठीक है, ऊपर से 7 उतारेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितनी बार भाग जाएगा 2 बार। 7 में से 6 गया 1 और ये 15 बनेगा, तो 3 का भाग 15 में देंगे 5 बार। ठीक है, यहाँ तक वापस इसे देखो कि 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। 5 और 2 7, 7 और 4 11, अरे यार 11 आ गया, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा। अब हम देंगे 5 का भाग। आप बोलोगे सर आप 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 5 का क्यों दे रहे हो। 4 का भी नहीं जाएगा, 2 का भाग जिसमें नहीं जा रहा है 4 का उसमें तो कभी नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए हम 5 का भाग दे रहे हैं, तो 5 का भाग दो। 5 का पाड़ो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 बन रहा है 5 अट्ठे 40। ठीक है, 40 आएगा तो कितना बचेगा 5 अट्ठे 40, तो 42 में से 40 गया 2, ऊपर से उतारेंगे 5, तो 2 5 25, 5 का भाग 25 में देंगे 5 बार। कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, अब देखो अब 3 का चेक करना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने यहाँ तक सही किया है तो अब सीधे 5 पर मूव करो। ठीक है, 8 ये इकाई का अंक कितना है 5 है, तो 5 का भाग जाएगा इसमें, तो 5 का भाग देंगे 5 एकम 5, कितना बनेगा 8 में से 5 गया 3, 3 5 35, 5 का भाग 35 में देंगे 7 बार। ठीक है, 70 पंजे 85 बनता है। अब 17 क्या एक अभाज्य संख्या है, तो इसलिए इसमें हम 17 का ही भाग देंगे। ठीक है, तो 17 का भाग 17 में देंगे तो 1 बार। अब आप सभी को अगर डाउट हो कि सर हम जो ये सॉल्व कर रहे हैं ये सही है या गलत है, इसको भी आप खुद से चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना है, इन सभी को गुणा कर दो। 3 को 3 से गुणा करो, 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45, 45 को 5 से गुणा करो और 5 को फिर 17 से गुणा करना, आपके आंसर यही आएगा। अगर इन सभी को गुणा करने पर आपके आंसर पहले वाला नहीं आ रहा है तो आप सभी ने जो सॉल्व किया है वो गलत सॉल्व किया है। दैट इज क्लियर।
क्लियर। ठीक है, क्या करना है अब इसको लिख दो 3825 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये हो गया आपके सही। 17 पर खतरा नहीं है, खतरा नहीं है। ठीक है, अब देखो खतरा तो मुझे पसीना हो रहा है, क्या करें, बहुत गर्मी है बेटा। ठीक है, अब अगला है अपने चौथा 5005। अब बहुत सारों को तो ये पढ़ना भी नहीं आता है कि ये क्या लिखा हुआ है। कितना है 5005। इसको हम भाग देंगे, भाग दे दें। ठीक है, भाग देंगे, अब भाग दे दें। ठीक है, दे रहे हैं ना भाग यार, क्यों जल्दबाजी करते हो। देखो इकाई का अंक कितना है, मजाक नहीं करते। इकाई का अंक 5 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का चेक करो, 5 और 0 5, 5 और 0 5, 5 और 5 10। कितना बना 10। अब 10 3 के पहाड़े में नहीं आता है तो 3 का भाग इसमें हम नहीं देंगे। अब सीधे मूव करो 5 पर। देखो इकाई का अंक 5 है तो 5 का भाग तो इसमें जाएगा, तो 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5, फिर 0 है तो 0 उतारेंगे, फिर 0 है 0 उतारेंगे। 5 का भाग 5 में देंगे 1। यहाँ तक ठीक है। अब देखो कितना आया 1001। अब यहाँ पर अगर फंस गए क्या करें, फंस गए। 1001 में किसका भाग देंगे, देखो सबसे पहले 2 का ऊपर हो गया, 3 का भी हो गया क्योंकि नहीं जा रहा है, 5 का भी हो गया। इकाई का अंक 1 है तो 5 का भी नहीं जाएगा। अब 2 और 3 का नहीं जा रहा है तो 6 का भी नहीं जाएगा। अब 7 का इसमें ट्राई कर सकते हैं हम। 7 का ट्राई करो ट्राई। 7 एकम 7 तो 10 में से 7 गया 3, ऊपर से उतारेंगे 0। 7 एकम 7, 7 चौक 28। कितना बना 28। ठीक है, तो 30 में से 28 गया 2, ऊपर से उतारेंगे 1। 7 एकम 7 कितनी बार जाएगा इनमें, 7 और 21 3 बार गया भाग, ये 21 आ गया 0 0। आगे 0 0 किसका भाग गया, 7 का भाग। ऐसे घबराना नहीं है, देखो इतना कठिन लग रहा था और हमने सॉल्व कर दिया है, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो 7 का भाग दिया, कितना आया 143। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस 143 में 7 को ही देखना है कि 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, चेक करो आप 143 है। ठीक है, तो 143 देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 बन गया, फिर 0, 3 में फिर 7 का भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 143 में तो 7 का भाग नहीं जाएगा। 7 के बाद अब 8 का ट्राई नहीं करना है क्योंकि 2 का नहीं जा रहा है, 4 का नहीं जा रहा है तो 8 का भी नहीं जाएगा, और 3 का भाग नहीं जा रहा है तो 9 का भी भाग नहीं जाएगा। ठीक है, 10 का भाग तो इकाई का अंक अगर 0 होता है तो ही देते हैं। क्यों, 10 20 30 40 50 लास्ट में कौन सी अंक आता है, 0 आता है। ठीक है, अब देखो 11 का चेक कर लो, 11 का चेक कर सकते हैं तो ये लिखो 143 11 का भाग, 11 एकम 11, 4 में से 3 गया तो 4 में से 1 गया तो 3, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से उतारेंगे 3। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 3 33, तो कितनी बार भाग गया, 13 बार जा रहा है भाग। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे 11 का भाग 13 बार, और 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 13 का भाग 13 में देंगे 1 बार। आप बोलोगे सर कि आप कब के बोल रहे हो, अभाज्य संख्या ये क्या होती है, बताऊंगा। इस एक को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको बेसिक भी बताऊंगा कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है, जैसे जैसे जो टर्म आएगी उसको मैं बताता रहूँगा। ऐसा नहीं कि आप सभी को एक बार में पूरा बेसिक बता दूँ फिर प्रश्नों को सॉल्व कराऊँ। मुझे पता है कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, अगर लिख दूँ मैं थंबनेल पर इंट्रोडक्शन वीडियो तो बच्चे कोई देखते ही नहीं है, सीधे सर्च करेंगे प्रश्नावली, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। ठीक है, तो इसलिए मैं जो शब्द आएगा उसी के साथ उसको समझा दूंगा। इसको लिख देंगे 5005। आप सभी को डाउट हो कि सर ये आपने सही सॉल्व किया है या गलत सॉल्व किया है, तो आप सभी को क्या करना है, इन सभी को गुणा करके ये आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना। ठीक है, तो 5 × 7 × 11 × 13 यहाँ तक। ठीक है, अब अगला देखो, लास्ट एंड फाइनल 7429। गिनती तो आती है रे सबको। ठीक है, ये सर टफ है, बोल दो एक बार टफ है, अरे बोल दो टफ है ये। देखते हैं, देखो सबसे पहले इकाई का अंक कितना है, 9, 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का चेक करो, 2 और 9 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 हो रहे, 3 के पाड़े में 22 आते हैं, नहीं आते, तो 2 और 3 का तो भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब आपको देखो एक और कन्फ्यूज़न है बच्चों में कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, जैसे 5 और 5 ये कितने हो रहे, 10 हो रहे, तो वापस 5 का भाग देते हैं कि सर 5 के पाड़े में तो 10 आता है, 2 बार में आता है, और सर इसमें हम 2 का भाग 3 का भाग जिसका दे रहे हो उसका दे दो। ये जो जोड़ने वाला जो कंसेप्ट है ये केवल 3 में लागू होता है। किसमें, 3 में लागू होता है, बाकी किसी में लागू नहीं होता है। ठीक है, अब देखो 2 और 3 का तो नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 के लिए इकाई का अंक
9 दे रखा है, 5 का भी भाग नहीं जाएगा। ये प्रश्न मैं आपको थोड़ा सा टाइम लेकर समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 5 का भी नहीं जा रहा है, 6 का भाग नहीं जाएगा, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, तो 6 का भी नहीं जाएगा। 7 का भाग चेक कर लो, 7 का कर ले चेक। देखो 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7। सोचने का तरीका देखो, हर चीज़ लिखनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 7 का भाग देंगे तो एक बार चला गया, फिर ऊपर से 4 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा 0, तो 7 और 0 आएगा, फिर 42 में भाग जा रहा है, लेकिन 7 का भाग देंगे 9 में तो 2 शेषफल बचेगा 2 शेषफल, तो इसका मतलब 7 का भी भाग नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 का भाग नहीं जाएगा, 9 का भाग नहीं जाएगा, 10 का भाग नहीं जाएगा, 11 का चेक कर सकते हैं, ठीक है। 11 का एक नियम है, लेकिन अभी मैं आप सभी को नियम नहीं बताऊंगा क्योंकि नियम बताऊंगा तो नियम में ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। हाँ, अब 11 का भाग दे, इसमें दे देते हैं, इधर साइड में देते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। 11 का भाग देंगे 7 4 2 9, 11 का भाग दो, 11 एकम 11 चंग 66, ठीक है। ये 66 बना, कितना आएगा, 14 में से 6 गया 8, यहाँ से 6 में से 6 ये 0, ऊपर से उतारेंगे 2, 4 7 77, कितना बनेगा 5 और ये 9। 59 में 5 का भाग नहीं जाता है, तो इसमें ये 11 का भाग 59 में नहीं जाता है, तो 11 का भाग इसमें नहीं जा रहा है क्योंकि शेषफल बचेगा 4, ठीक है। 11 का नहीं जा रहा है, 12 का तो नहीं जाएगा क्योंकि 4 और 3 का नहीं जा रहा है, 12 का नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचा 13 का भाग चेक कर लेते हैं, ठीक है। 13 का चेक करते हैं, 13 का चेक करते हैं, 13 का चेक कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं चेक। 13 का भाग देंगे, अब 13 का भाग दे दो, ठीक है। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंजा 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78 ज़्यादा हो गया, 13 पंजा 65 ही हो रहा है, 13 पंजे 65, ठीक है। तो ये 65, यहाँ से 14 में से 5 गया तो कितना बनेगा 9, ये 0, ऊपर से 2, 13 पंजा 65, 13 छंग 78, 13 7 91, 13 7 91, ये 91, ठीक है। 2 में से 1 गया तो 1, ऊपर से उतरेगा 9, ठीक है। 13 का भाग 19 में देंगे, 6 शेषफल आ रहा है, 13 का भी नहीं जा रहा है, 14 का भाग नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 2 और 7 का नहीं जा रहा है, 14 का नहीं जाएगा, 15 का नहीं जाएगा, 16 का नहीं जाएगा, 17 का चेक कर सकते हैं, 17 का चेक करो, 7 4 2 9। मैं आप सभी को चाहता तो केवल यहाँ पर संख्याएं लिखकर भी बता सकता था कि टोटल 3 संख्या आ रही है, उसका भाग देंगे और ख़त्म, लेकिन आप सभी को इस प्रश्न को समझाने से आपके बहुत ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। अब देखो 13 14 15 16 तक हमने चेक कर लिया, 17 का चेक करो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68, ठीक है। ये 68 आया, 4 में से ये 14, 14 में से 8 गया तो कितना बनेगा 6, ये 0, ऊपर से उतारेंगे 2, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 3 51, ठीक है। 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया तो 1, ऊपर से उतारो 9, ठीक है। अब 17 का भाग 119 में जाता है या नहीं जाता है, पहाड़े आते हैं, याद कर लेना, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 पंजा 85, 17 छंग 102, 17 7 119, कितनी बार भाग गया 7 बार, 17 7 119। तो किसका भाग देना है अपने को, सबसे पहले 17 का भाग देना है, कितनी बार जा रहा है भाग, 437 बार जा रहा है। सर इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है, ठीक है। देखो मैं चाहता तो केवल डायरेक्ट बता देता, आप सॉल्व भी कर लेते। अब देखो 17 का भाग हमने दे दिया, तो अब वापस एक बार तो आपको 17 का ही चेक करना है, ठीक है। डायरेक्ट चेक करो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 43 में से 34 घटाओ, दिमाग में घटाओ, 43 में से 34 घटाओ, 43 में से 34 घटाओ, कितना बनेगा 6 और 3 9, 9 और ये 7, ऊपर से 7 है, तो 17 का पहाड़े में 97 नहीं आते, तो 17 का भाग इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। अब 17 का नहीं जा रहा है तो 18 का नहीं देना है अब, क्योंकि 18 2 और 9 वो हो गया। तो अब 19 का चेक करो, 437 में चेक करना है आपको 19 का भाग, तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, ठीक है। 3 में से 8 नहीं जा रहा है, हासिल लो 13, 13 में से 8 गया 5, 3 में से 3 गया 9, ऊपर से उतारो 7, तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिये 57, 19 तिये 57, भाग गया क्योंकि शेषफल 0 0, कितनी बार गया 23 बार, तो 19 का भाग देंगे 23 बार और वापस 23 का भाग देंगे तो एक बार। आप बोलोगे सर 23 का भाग क्यों दिया, 23 एक अभाज्य संख्या है बेटा, और अभाज्य संख्या में केवल खुद का भाग जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमने 140, 156, 3825, 5005 और 7429, केवल ये 5
हमने पार्ट सॉल्व किए हैं और इतना टाइम लगा है अपने, बिल्कुल लगेगा। अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आप सभी को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि पूरा आपके जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है बच्चों। अब देखो इसे आप सभी एक बार तो उतार लीजिए, ठीक है। इनको भी उतार लेना आप साइड में, ताकि आपको पता चले कि किसका भाग देना है, ठीक है। और इससे टफ प्रश्न नहीं आता है एग्जाम में, इतना ज़्यादा ये टफ है ना, इतना लंबा दे दिया, इससे टफ नहीं आता है, ठीक है। इससे इजी ही आएगा या फिर ये आएगा, ठीक है। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। उसके बाद हम अगली कक्षा में प्रश्न संख्या 2, 3, 4 जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ एक बार इन्हें उतार लो। देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो होती है भाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या और एक होती है सह अभाज्य संख्या। क्या होती है? सह अभाज्य संख्या। केवल आपको ये नाम एक बार सुनने हैं। सुन लिया आप सभी ने? अब मैं आप सभी को कुछ बता रहा हूँ, आपको बताना है कि ये क्या है, ठीक है। जैसे मैंने एक संख्या लिखी, मान लो 7, एक संख्या लिख रहा हूँ मैं 7, एक संख्या मैं लिख रहा हूँ 14, एक संख्या मैं लिख रहा हूँ 15, एक में संख्या लिख रहा हूँ 12। यहाँ तक ठीक है? चलो ठीक है, इससे ही मैं आप सभी को पूरा समझा दूंगा। ये जो संख्या है इन एग्जाम्पल के मदद से आपको पूरा समझा दूंगा। जैसे ये 7 है, अब आप एक बार दिमाग लगाओ, खुद से एक बार दिमाग लगाना है, इस 7 में किस किस का भाग जाता है। 7 में यूनिक 7 किस में आता है वो नहीं, 7 में किसका भाग जाता है, 7 में किस किस का भाग हम दे सकते हैं, पूरा पूरा भाग, पूरा पूरा भाग 7 में कौन कौन से संख्याओं का जाता है। आप बोलोगे सर 7 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 का नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता है। सर 7 का ही जाता है, यही बोलोगे आप, 7 का, बिल्कुल 7 का भाग जाता है, ठीक है। अब 14 ले, 14 में 2 का भाग जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। इकाई का अंक 4 दे रखा है तो आप बोलोगे सर 2 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, 2 लिख दो। 3 का नहीं जाता है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का जाता है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, चला गया भाग। 7 के बाद 8 का भी नहीं, 9 का भी नहीं, 10 का भी नहीं, 11 का भी नहीं, 12 का भी नहीं, 13 का भी नहीं, 14 का जाता है। किसका जाता है? 14 का जाता है, ठीक है। अब 15 ले, 15 में 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का जाता है, 5 और 1 6 बन रहे, 3 का भाग कितनी बार जाता है? 5 बार, 3 का भाग जा रहा है, 4 का नहीं जाएगा, 5 का जा रहा है और 15 का जाएगा, ठीक है। एक और संख्या देख लो, 12 में किसका भाग जाता है? 2 का भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है 4 बार, 4 का भाग भी जा रहा है 3 बार, 5 का नहीं जा रहा है, 6 का जा रहा है और 12 का जा रहा है। अब आपने यहाँ पर कुछ नोट किया, 7 में 7 का भाग जा रहा है, 14 में 14 का भाग जा रहा है, 15 में 15 का भाग जा रहा है, 12 में 12 का भाग जा रहा है, ठीक है। और सभी संख्याओं में 1 का भाग जाएगा। 1000 लिखा हुआ है, 1 का भाग 1000 में देंगे कितनी बार जाएगा? 1000 बार। 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 बार, 1 का भाग 15 में देंगे तो 15 बार, 1 का भाग 7 में देंगे तो 7 बार। तो किसका भाग जा रहा है? 1, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का, ठीक है। तो कौन कौन सी संख्या है देखो कॉमन है, चाहे वो भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, किस संख्या का भाग पूरा पूरा जाएगा? एक तो 1 का और एक स्वयं यानी कि खुद का। किसका? खुद का, यानी कि जो संख्या है उसका भाग तो उसमें जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या है जिसमें केवल अपरिभाषा, सुनो मजा आएगा आपको। अब ऐसी संख्या है जिसमें एक और खुद का यानी कि स्वयं का भाग जाता है, वो संख्या तो होती है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या, जिसमें केवल या तो 1 का भाग जाएगा या फिर खुद का जाएगा। जैसे कौन कौन सी संख्या है वो? 7 हो गई, जैसे 3 हो गई, जैसे 2, जैसे 5, जैसे 11, जैसे 13, जैसे 17, जैसे 19, जैसे 23, जैसे 29, ऐसे आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 7 में 7 का भाग ही जाता है या फिर 1 का, 3 में 3 का जाता है या फिर 1 का, 2 में 2 का 1 का, 5 में 5 का 1 का, 11 में 11 का 1 का, 13 में 13 का 1 का। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत मज़ेदार प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि सबसे छोटी, क्या प्रश्न आता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चे अक्सर क्या करते हैं? 3 लिखते हैं, जो कि गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, क्योंकि 2 में किसी का भाग नहीं जाता है। आया समझ में? ये प्रश्न आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है बेटा।
ठीक है, तो अभाज्य संख्या समझ में आया, जिसमें केवल खुद का और एक का भाग जाता है। और अगर इसको अपन थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में बोले तो जिसके केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं। कितने गुणनखंड? 2 गुणनखंड, मतलब जैसे खुद और एक, खुद और एक, खुद और एक। आया समझ में? अब देखो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या में क्या होगा, एक तो जाएगा ही। देखो एक इसमें आ रहा है, आ गया। 14 खुद भी आ रहा है, इसमें 15 खुद संख्या आ रही है और एक आ रहा है, इसमें भी खुद आ रहा है और एक आ रहा है। तो यानी कि 2 तो है ही, एक है और खुद है। यानी कि खुद का मतलब मैं आपको सिंपल अपनी देसी भाषा में बता रहा हूँ, खुद यानी कि जो खुद स्वयं संख्या है वो, ठीक है। और इसके अलावा और कोई संख्या होती है, यानी कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी, ऐसी संख्या है जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, क्योंकि 2 तो इसमें हो सकते हैं, तो जिसमें 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो वो कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी। देखो इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, जैसे एक और संख्या ले लूँ, 6 ले रहा हूँ मैं, तो 2 3 6 और 1, जैसे मैं 4 ले सकता हूँ तो 2 4 और 1। देखो 3 या 3 से अधिक है, आया समझ में, तो भाज्य संख्या समझ में आ गई, ठीक है। और अलग संख्या हो सकती है इसमें, आगे मैं डैश डैश कर रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। अब भाज्य और अभाज्य समझ में आया, ये आपके बहुत आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। उसके बाद है सह अभाज्य संख्या। देखो सह का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, सह का मतलब होता है साथ में। सहपाठी सुना है कभी, हम दोनों सहपाठी हैं। अब आप तो क्या है कि थोड़े से इंग्लिश में आ गए हो, तो इसलिए सहपाठी कौन बोलता है, हम क्लासमेट हैं, बोलते हो ना क्लासमेट है, ठीक है, लेकिन हम बोलते थे सहपाठी, ठीक है। तो सहपाठी पुराना है, ठीक है, जब हम छोटे बच्चे थे। वैसे मैं कुछ बड़ा नहीं हो गया हूँ, ठीक है, बूढ़ा नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो सह अभाज्य मतलब होता है साथ में, साथ में मतलब 2 ऐसी संख्याएं हो। कैसी संख्याएं, 2 ऐसी संख्याएं, जैसे मैं ले रहा हूँ मान लो 14 और 15, ये दोनों। अब देखो सहअभाज्य संख्या कोई एक नहीं होगी। जैसे आप बोलो मुझे किसी 8 सहअभाज्य संख्या है या नहीं, तो मैं नहीं बता सकता, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि सहअभाज्य में तो सह का मतलब 2, तो मतलब साथ में मतलब कोई ना कोई तो चाहिए। तो सहअभाज्य का मतलब है 2 संख्या तो कम से कम होनी चाहिए। तो ये दोनों संख्या सहअभाज्य है या नहीं है, ये बताना है। सहअभाज्य का मतलब है कि इन दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, कोई कॉमन गुणनखंड नहीं। समझ में आया? इधर देखो, जैसे 14 है, 14 में किसका भाग जाता है, 14 का जाता है, ठीक है, और 2 का जाता है, ठीक है, और 7 का जाता है, 1 का जाता है। 15 का जाता है, 3 का जाता है, सॉरी मैंने 15 पहले लिख दिया, चलेगा 15 3 5 और 1, ठीक है। इन दोनों में कोई कॉमन संख्या, आप बोलोगे सर एक नहीं, एक तो कॉमन होता ही है, सब में होता है, ठीक है। एक के अलावा देखो कोई कॉमन है, 14 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 7 है, इसमें नहीं है। तो 15 और 14 और 15 क्या है, दोनों आपस में सहअभाज्य, क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे 4 और 9 दोनों क्या है आपस में सहअभाज्य, क्योंकि कॉमन गुणनखंड नहीं है। मैं आपको अब एक संख्या दे रहा हूँ, कौन सी संख्या, 6 और 4 सहअभाज्य है या नहीं है, बताओ। 6 को लिखो 2 3 6 1, 4 को 2 4 1, 1 तो आएगा, 1 का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें 2 इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 2 तो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये है ये सहअभाज्य नहीं है। कौन सी नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। तो ऐसी संख्या है जिसमें कॉमन गुणनखंड यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, तो वो तो होती है सहअभाज्य संख्या, और जिसमें कॉमन गुणनखंड नहीं होता है वो होती है सहअभाज्य संख्याएं। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मैंने केवल एक प्रश्न डिस्कस किया है पूरी क्लास में, लेकिन आपको जहाँ तक मुझे लगता है मैंने पूरा बेसिक क्लियर कराया है, और उसके साथ आप सभी को सारे नियम भी बताए हैं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्याएं बता दी है। अब देखना कल वाली जो क्लास होगी ना, उसको आप खुद से करने लग जाओगे, और आपसे विनती है कि अगर आप क्लास देख रहे हो तो आगे के जो प्रश्न है उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे आपकी जो गुणनखंड है वो करने की कोशिश करना। HCF LCM नहीं आता है तो रहने देना, मैं बता दूंगा, उसके साथ आप केवल गुणनखंड कर लेना, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की इस कक्षा में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।